Hello and namaste everyone. Welcome back to Network Nexus. So this is the first video wherein I, Vidhi, will explain 2-3 things about what is networking, what is personal branding, why is it important, and uske baad there will be two very interesting and relevant assignments for you to work on. So I think let's dive right into the subject matter. But before I get into the definition of networking and personal branding, there are a few reasons that I would like to highlight कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए. एंड द रीजंस मैं दो तरह से बताऊंगी. एक तो है थोड़े से नंबर्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट थोड़े से बिहेवियरल रीजंस कि नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांडिंग आज की तारीख में क्यों बहुत ज़रूरी है. सो पहले थोड़ा सा नंबर्स की बात कर लेते हैं. सो इंडिया में हर साल 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं. जी हाँ, 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे भारत में हर साल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ट्राई करते हैं. एंड इंडिया हैज़ 40,000 कॉलेजेस. 40,000 कॉलेजेस हैं इंडिया में. नाउ इतने कॉलेजेस के बीच जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वो हार्डली 100 होंगे. चलिए 100 नहीं तो एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन होगा वो 40,000 कॉलेजेस का. एंड गिवन द लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, वो 3 करोड़ में से कुछ ही बच्चों को उन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का मौका मिल पाता है. तो सबसे पहले लेवल पे कंपटीशन तो यही आ गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 विच एवर कॉलेज यू स्टेप इन also plays a very important role in the kind of network and the personal brand you build. And unfortunately not a lot of students get a chance to step into premier colleges. तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से पहले तो 3 करोड़ बच्चों में अपने आप को एक एज अ डिफरेंट एंड अ वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट किस तरह से पोजिशन करें एज अ पर्सन एंड एज अ फ्यूचर एम्प्लॉई. एंड दूसरी चीज़ कि वो किस तरह से वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट्स से कंपटीशन करें जिससे उनको भी वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट लेवल की पैकेजेस मिल पाएँ, वो बेनिफिट्स मिल पाएँ, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ. तो नंबर्स के टर्म्स में बात हुई ये. एंड दूसरी चीज़ है थोड़ा सा बिहेवियरल. अब ये आपको देखना पड़ेगा जो एम्प्लॉयर साइड ऑफ द इक्वेशन है वहाँ से, कि इंडिया में जो लोग नौकरियाँ देते हैं उनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जिनमें से वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट को किस जॉब रोल के लिए सही माना जाए और फिर किस तरह से उसको ट्रेन किया जाए एंड उसको फिर जॉब दी जाए एंड उनसे काम लिया जाए. तो ऐसे में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि टू अंडरस्टैंड दैट फॉर अ रिक्रूटर, फॉर अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर, देयर फर्स्ट थॉट वुड गो टू अगेन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स. तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा तेजस्वी माना जाता है. तो ऐसे में इट अगेन बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना पर्सनल ब्रांड एंड नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना रिलायबल हो आपके लिए थ्रू योर स्किल्स, थ्रू योर हैबिट्स, थ्रू योर पर्सनल डेवलपमेंट, कि यू स्टैंड आउट एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स even if you come from a very large pool and even if you're not from one of the premier institutes. तो इन दो रीजंस के लिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पर्सनल ब्रांड को और अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को हमेशा शार्प रखें, हमेशा क्लियर रखें और हमेशा रेलिवेंट रखें. एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर लिंक्डइन रिपोर्ट से है कि जिन पोटेंशियल कैंडिडेट्स का नेटवर्किंग स्किल्स अच्छे होते हैं उनको ऑलमोस्ट 80% बेटर चांसेस मिलते हैं एज कम्पेयर टू वो कैंडिडेट्स जो अपने नेटवर्किंग स्किल्स पे या अपने पर्सनल ब्रांड पे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालते. सो आई थिंक एंड लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म. सो आई थिंक उसके स्टैट्स को इग्नोर ना किया जाए. एंड these are the reasons why I think and why a lot of people think कि networking and personal branding are very important. So I have spoken networking and personal branding a lot of times here. Now let's understand what do these two terms actually mean.
सो अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो नेटवर्क नेक्सस का, देन उसमें आई हैड सेड समथिंग अबाउट पर्सनल ब्रांड, कि पर्सनल ब्रांड इज नॉट नेसेसरीली हाउ यू बिहेव ऑन द इंटरनेट, हाउ यू बिहेव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. देखिए, आपका डिजिटल प्रेजेंस इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल ब्रांड, बट सिर्फ आपकी लिंक्डइन एक्टिविटी, आपकी ट्विटर एक्टिविटी, आपके इंस्टाग्राम पोस्ट्स, आपके इंस्टाग्राम कमेंट्स, सिर्फ वही आपका पर्सनल ब्रांड नहीं है. पर्सनल ब्रांड में आता है आपकी क्या हैबिट्स हैं, आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, किस लेवल तक आपने एजुकेशन गेन की है. इज इट अंडर ग्रेड लेवल, इज इट पोस्ट ग्रेड लेवल, इज इट अ रिसर्च फेलो, PhD, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड आपके किस तरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है, आप कितना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करते हैं, वॉट इज़ द ओपिनियन दैट यू हैव अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट अकर अराउंड अस, एंड कितना आप अपने आप को अपडेटेड रखते हैं विद न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स of education, from different fields of business, what are the technological advancements. So all of this forms your personal brand, and a very important part of your personal brand is also how you skill yourself, how you upskill yourself, and how you reskill yourself. We will talk more about that in just a little while. तो ये थी डेफिनेशन पर्सनल ब्रांडिंग की. एंड इसके बाद लेट्स कम टू नेटवर्किंग. नाउ एक बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सेंस में नेटवर्किंग हैज़ ऑलवेज बिन पेरेंट, फैमिली फ्रेंड्स एंड योर फ्रेंड्स पेरेंट्स. एंड नेटवर्किंग को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता बहुत सारे अंडर ग्रेड कॉलेजेस में इंडिया में. मैंने जैसा कि आपको बताया, देयर आर 40,000 कॉलेजेस इन इंडिया, एंड उनमें से आप अंदाज से बताइए कि कितने ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने सीनियर्स की हैंड होल्डिंग है, अपने प्रोफेसर्स की हैंड होल्डिंग है, अपने रिसर्च गाइड्स की हैंड होल्डिंग है, कि वो किस तरह से किसके साथ नेटवर्क बनाएं, किस तरह से अपने साथ के स्टूडेंट से अपना नेटवर्क बनाएं, किस तरह से अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स से नेटवर्क बनाएं. नॉट एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू दैट सॉर्ट ऑफ information and that sort of guidance. So networking is not necessarily your friends, your family, your neighbors. Networking is going above and beyond your barriers that you build around yourself, and put a very strong case कि आप किसी भी काम के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट क्यों हैं. एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी के लिए नेटवर्क करें. नेटवर्क आप अपने लीडर्स से, जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, आप उनसे भी नेटवर्क बना के रखेंगे तो भी वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. तो वी स्टार्टेड दिस वीडियो विथ द रेलेवेंस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ऑफ व्हाई यू शुड टेक नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग वेरी सीरियसली. उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग फ्रॉम अ जनरलिस्ट पर्सपेक्टिव, कि एक आम आदमी को किस तरह से अपने पर्सनल ब्रांड को समझना चाहिए. उसके बाद आई स्पोक अबाउट नेटवर्किंग. नाउ देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड रोड मैप दैट नॉट एवरी वन हैज़ एक्सेस टू, एंड द फर्स्ट स्टेप इन दैट रोड मैप, येस वी आर एक्सप्लोरिंग इट राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो. द फर्स्ट स्टेप इन दैट रोड मैप इज गेटिंग रियल विद योर सेल्फ. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाने चलें या आप अपना नेटवर्क बनाने चलें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले खुद पर काम करें. सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो देर आर 3 parts, or rather I would say 2 parts, and there are 2 different assignments for this. So I will explain you the first step of this roadmap through the 2 assignments that you are supposed to undertake after this video is completed. So the first assignment is figuring out your values, your strengths and your skills. Now strength is something जो चीज़ आप naturally अच्छे से कर पाते हैं. For example, there could be one student जो बहुत अच्छे से communicate कर पाते हैं, और there are some students जो बहुत अच्छे से deductions निकाल पाते हैं, उनका maths बहुत strong होता है. तो and this is not usually in terms of कि आप किस subject में अच्छे हो, इट्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि आप किस तरह से लोगों के साथ डील करते हो.
सो योर स्ट्रेंथ, यू हैव टू फिगर आउट कि आप किस चीज़ में नेचुरली अच्छे हो, एंड वो चीज़ आप नोट डाउन करके रखिए, बिकॉज वेन एवर यू फील अ लिटिल लो, देन आपको पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रेंथ्स आपकी हैं और कौन सी, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स नोट डाउन करेंगे आपको पता चलेगा नेचुरली क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ में नहीं आ रही हैं, एंड आपको उन पे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है. देन द सेकेंड थिंग इज स्किल्स. नाउ स्किल्स कुड बी हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. तो स्किल हो गया अगेन, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, आपकी एनालिटिकल स्किल, आप किस तरह से कोई भी प्रोफेशनल टूल यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट, एक्सेल एट्सेट्रा. तो आप ये भी एक पेपर पे लिखिए कि आपके पास क्या स्किल्स हैं इस टाइम, एंड जो स्किल्स आपके पास नहीं है वो आपको थ्रू द कोर्स ऑफ दिस वीडियो सीरीज, या फिर हाउएवर यू नो अंडरटेक दिस कोर्स टू प्रोग्रेस फर्दर, आपको पता चलेगा कि क्या स्किल्स आपके लिए ज़रूरी हैं, गिवन कि आपको ये पता है कि आप किस रास्ते जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है. सो नंबर 1 वो स्ट्रेंथ, कि फिगर आउट कीजिए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, बेसिस दैट फिगर आउट कीजिए क्या आपकी स्किल है. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यूज. what is it in life that motivates you? Why is it that you want to do work? Or why, or what apart from work is it that you're willing to spend your time in? कि आप अगर किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्यों, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो किस लिए, MBA करना है तो क्यों. इन सारे सवालों के जवाब आपको खुद से जानने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज दे विल गिव यू क्लैरिटी ऑफ थॉट व्हेन यू फील कन्फ्यूज्ड. तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है, क्या ऐसी चीज़ है लाइफ में जो जिस चीज़ से आप बचकर रहना चाहते हैं. सो वैल्यूज़ आर दैट पार्ट ऑफ योर सेल्फ दैट यू वॉन्ट टू फुलफिल थ्रू योर स्ट्रेंथ एंड स्किल. आई विल से दैट वंस अगेन. वैल्यूज़ आर दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ that you want to see fulfilled through your strength and skill. तो पहला असाइनमेंट आपको होपफुली क्लियर हो गया है कि यू हैव टू फिगर आउट कि आप नेचुरली किस चीज़ में अच्छे हैं, इसका मतलब क्या आपकी स्ट्रेंथ है. देन स्किल, कि आप क्या क्या काम अच्छे से कर सकते हैं. एंड तीसरी चीज़ के लाइफ में आपको चीज़ मोटिवेट क्या करती है, टू डू गुड और नॉट टू डू समथिंग. सो वैल्यूज़ कैन ऑल्सो बी 2 ways. तो ये तीनों चीज़ आपको लिखनी है. बेस्ड ऑन दीज 3 things यू हैव टू डू असाइनमेंट नंबर 2, विच इज carve out a personal brand statement. Now what is a brand statement? Brand statement is like a vision statement, कि आप किस तरह से बनना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं विधि हूँ, मेरी जो भी उम्र है इस समय, और मैं जैसे MBA कर रही हूँ, तो मेरे लिए ब्रांड स्टेटमेंट हो सकता है कि मेरी XYZ स्ट्रेंथ है, ABC स्किल है, और ऐसी वैल्यू है जो मुझे मोटिवेट करती है कि मुझे इसकी तरफ चलना है. तो मेरा पर्सनल ब्रांड ये है कि मुझे लाइफ में 5 साल आगे या 10 साल आगे तक ये सारे काम पूरे करने हैं. तो आई होप इट्स क्लियर टू यू हाउ टू ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट with your strength, skill and value, and how to then undertake drafting a personal brand statement for yourself. And personal brand statement में there is one other very interesting thing that we've introduced, a condition, कि वो 100 words से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, because if it goes beyond 100 words then आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. कोशिश कीजिए कि जितना प्रिसाइसली हो सके, जितना कम शब्दों में हो सके, आप उसको ज़्यादा लिखें. एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प, आपको लगता है कि आपको फीडबैक चाहिए कि आपने कैसा लिखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दिया है. आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप फीडबैक के लिए अपना राइटअप, अपना असाइनमेंट मुझे भेज रहे हैं, तो आप उसमें लिखिएगा सब्जेक्ट में नेटवर्क नेक्सस असाइनमेंट्स 1 and 2. एंड जिन ईमेल्स में ये सब्जेक्ट नहीं होगा, आई एम सॉरी, बट आई विल नॉट बी एबल टू रिव्यू दोज असाइनमेंट्स एंड गिव यू माई फीडबैक. तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अटेम्प्टिंग दी असाइनमेंट्स. आई होप कि थ्रू दिस वीडियो यू गेन समथिंग वेरी इंसाइटफुल, एंड सी यू नेक्स्ट वीक with another speaker, and this time it's a very close friend of mine.
and she will explain you further about the concepts of networking, how do you network, and how do you go about building your personal brand. Step 1 आज आपने किया, आप second week में video 2 में step 2 करेंगे. And on this note, I bid you goodbye. And if you really like whatever was posted today, please like, share, and comment and subscribe. So thank you. Have a good day.